हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकादमी पर। इस वीडियो में हम ग्रुप ए के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपने अगर हमारी जो पहली वीडियो है जो कि इंट्रोडक्शन है कॉर्पेंस क्लासिफिकेशन का, अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो इस वीडियो को समझने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी इस वीडियो को समझने में आपको अच्छा लगेगा, ठीक है नहीं। तो फिर भी हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो पिछली वीडियो है उसका थोड़ा रिकैप कर देते हैं, जिससे कि अगर आपने नहीं देखी है तो भी थोड़ा मदद मिल जाए आपको, ठीक है ना। तो जो सर हमारे जो कॉर्पेंस अंकल थे उन्होंने क्लाइमेट को डिफाइन किया था, जिनका पूरा नाम था व्लादिमीर पीटर कॉर्पेंस, जो कि रसिया के थे। उन्होंने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है वो दिया था 1900 में, सन 1900 में ईस्वी में उन्होंने क्लाइमेट को क्लासीफाई किया था। और उन्होंने बताया था कि हमारे जो वर्ल्ड में 5 प्रकार के क्लाइमेट पाए जाते हैं और इन क्लाइमेट्स को उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने क्लाइमेट्स को कैपिटल लेटर्स में डिनोट किया था। उन्होंने बताया था कैपिटल लेटर ए, कैपिटल लेटर बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड कैपिटल ई। इस प्रकार हमारे जो वर्ल्ड में 5 प्रकार के क्लाइमेट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनमें से ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई को उन्होंने क्या है टेम्परेचर के बेसिस पे डिफाइन किया था और ग्रुप बी को उन्होंने प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे डिफाइन किया था। इस अब हम क्या है कि जो उन्होंने जो दिया था तो सभी ग्रुप्स को क्लाइमेट के टाइप्स थे उनको हम फर्दर हर एक वीडियो में हर एक टाइप्स को डिफाइन करेंगे। इस वीडियो में हम ग्रुप ए को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। ग्रुप ए का जो पूरा नाम है वो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। इसको क्या है कॉर्पेंस अंकल ने टेम्परेचर के बेसिस पर डिफाइन किया था। उन्होंने बताया था कि जो ग्रुप ए में जो टेम्परेचर होगा सबसे कम टेम्परेचर होगा 18 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस से क्या है टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा, टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बताया था उन्होंने कि जो ग्रुप ए है वो कहाँ से कहाँ तक एरिया में पाया जाता है। जो ग्रुप ए है वो पाया जाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का जो एरिया है उस एरिया में क्या पाया जाता है ग्रुप ए प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती है, ठीक है ना। जो कि है हम दूसरे शब्दों में कहें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, इस वाले एरिया में क्या है ग्रुप ए पाया जाता है जिसका नाम है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है ना। तो यह वाला जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का वाला जो एरिया होता है वो क्या है यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिससे पहले पता चल रहा है कि 18 डिग्री सेल्सियस कम से कम होगा, उससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या है यहाँ पे जो आप कनेक्टिविटी लेना, आप कनेक्ट करना एक दूसरे की बातों को। भाई टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा है तो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से वाटर बॉडीज होंगी वो इवापोरेट होना शुरू कर देंगी, इवापोरेट होगी तो वाटर वेपर्स बनेंगे, वाटर वेपर्स से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, क्लाउड से क्या होगा प्रेसिपिटेशन होगी, रेनफॉल होगी। तो आप गेस कर सकते हो कि जिस एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो उस एरिया में क्या होगा प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो ग्रुप ए में और सभी ग्रुप्स के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है ना। तो सर जो हमारे कॉर्पेंस अंकल थे उन्होंने बताया था कि जो ग्रुप ए है उसमें ऐसा नहीं है कि क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसी है। हालांकि टेम्परेचर उन्होंने डिफाइन कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर इसमें होगा, लेकिन उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसमें कोई एरिया ऐसा भी होगा जहाँ जो बारिश होगी वो मानसून की वजह से होगी, कोई एरिया ऐसा भी होगा जहाँ 12 महीने बारिश बहुत ज़्यादा होती रहेगी, मतलब बारिश होती रहेगी कम बढ़ती जो भी है लेकिन बारिश होगी, ठीक है। उन्होंने यह भी रियलाइज़ किया कि कोई एरिया ऐसा भी होगा जहाँ सर्दियों में बारिश नहीं होगी और गर्मियों में बारिश होगी। तो इस वजह से उन्होंने ग्रुप ए को 3 पार्ट्स में सब डिवाइड्स किया था। उन्होंने कहा उन्होंने नाम दिया AF AM AW। अब अगर आपने पिछली वीडियो देख रही होगी तो आप इसका नाम भी आराम से दे दोगे। ए का मतलब क्या है जैसे पता चला ट्रॉपिकल, ए हो गया ट्रॉपिकल। एफ क्या होता है नो ड्राई सीजन, मतलब यहाँ पे क्या है ड्राई सीजन होगा ही नहीं, मतलब बारिश ऑल टाइम होगी, 12 महीने क्या है बारिश होगी, तो इसको हम कहेंगे वेट क्लाइमेट। वेट मतलब गीला और क्लाइमेट मतलब जलवायु। तो इसमें क्या है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट में जो बारिश होगी वो ऑल टाइम होती रहेगी, पूरे महीने पूरे साल होती रहेगी। ए मतलब ट्रॉपिकल, एम मतलब मानसून, मतलब यहाँ इस एरिया में जो बारिश होगी वो मानसून की वजह से होगी। अगर मानसून आते हैं तो बारिश होगी, मानसून नहीं आते तो बारिश नहीं होगी। ए मतलब ट्रॉपिकल, डब्ल्यू मतलब ड्राई विंटर सीजन, जिसको कि हम ऐसे भी कह सकते हैं वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। इस प्रकार जो ग्रुप ए है उसमें 3 प्रकार के क्या है सब डिवाइड्स कर दिया है, AF AM एंड AW, ठीक है ना। अब एक एक करके इन सभी 3 डिवाइड्स को हम समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में।
ठीक है ना। पहला हम ए एफ को ले लेते हैं। ए एफ, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ए मतलब ट्रॉपिकल, एफ मतलब वेट क्लाइमेट। यह वह रीजन होगा जहाँ पे कि पूरे साल भर क्या है, बारिश होती रहेगी। तो ऐसा कौन सा एरिया हो सकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, ऐसा कौन सा एरिया हो सकता है जहाँ पे पूरे साल बारिश होती है? गैस कर लीजिए भाई। इस एरिया में ऐसा एक एरिया देखिए जहाँ मतलब टेम्परेचर है पूरे साल एक समान, थोड़ा कम या बढ़ती होता रहता है, मतलब जो टेम्परेचर है ऑल टाइम होता रहता है। तो वो क्या सा है? इक्वेटर। सही ना, सही है कि नहीं? इक्वेटर, जो इक्वेटर वाला रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर होता ही रहता है। जब सन्स की रेज ऐसे आती है, जब सन्स की रेज क्या है ऐसे आती है, तो इक्वेटर पर डायरेक्टली पड़ती है, इक्वेटर पर डायरेक्टली पड़ती है। अगर फिर भी क्या है, हमारा जो सन अर्थ है मूव करता रहता है, तो कभी सन्स की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चली जाती है, कभी कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर चली जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्वेटर पर टेम्परेचर फिर भी बहुत ज़्यादा रहता है, 28 डिग्री से, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इस एरिया पर रहता है। तो हम सिंपल शब्दों में कहें तो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट उस एरिया पे पाया जाएगा जो इक्वेटर के आजू बाजू हो, मतलब इक्वेटर के बहुत नज़दीक हो, इक्वेटर के बहुत क्लोज हो, तो उस एरिया में ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट पाया जाता है। अगर हम एरिया को, स्पेशली एरिया की बात करें कि नाम दीजिए भाई ये हमारा कौन कौन सा हो सकता है, तो सर ये हो सकता है हमारा जो अमेजन फॉरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। अमेजन फॉरेस्ट कहाँ पर है आपको पता ही होगा, ब्राज़ील में है। कहाँ पर है? ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। तो अमेजन फॉरेस्ट पाया जाता है ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, किस प्रकार के जो क्लाइमेट पाया जाता है? ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। अगर आप की बात करें तो सर वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका, जो हमारे अफ्रीका का वो वेस्टर्न पार्ट जो कि इक्वेटर से लगा हुआ है, वह एरिया भी इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस झेलता है, इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस इस एरिया में पाई जाती है। अगला हम बात करें तो आइसलैंड ऑफ ईस्ट इंडीज़, आइसलैंड ऑफ ईस्ट इंडीज़। अब वेस्ट इंडीज़ में समझ रहा है, ये ईस्ट इंडीज़ की बात कर रहा हूँ, आइसलैंड ऑफ ईस्ट इंडीज़। यह तीन वह रीजन है जहाँ पे कि ए एफ जो कि ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट्स पाया जाता है, ठीक है। इस बारे में और बात कर लें तो सर यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, सही है। इस एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि इक्वेटर के पास है, इसी वजह से यहाँ एरिया में क्या है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बारिश और सभी रीजन्स की कंपेरिजन में ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि सन की रेज होती हैं डायरेक्टली इस एरिया में आती हैं, ठीक है नहीं। अब किसी वेजिटेशंस के लिए जब फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, ट्रीज वगैरह होते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? एक सनलाइट। सनलाइट से क्या है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या खाना बनाते हैं, तो प्रचुर मात्रा में क्या है, सनलाइट आ रही है। और उसके बाद दूसरा क्या है, पानी। और जीने के लिए खाना और पानी तो चाहिए, तो प्लांट्स के लिए जो खाना है वो सन्स की रेज से मिल रहा है, और पानी है वो सनरेज, रेनफॉल हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो इस वजह से जो हमारे जो अमेजन फॉरेस्ट है, वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका है, आइसलैंड है, यहाँ पे क्या है, इस एरिया में जंगल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जंगल इस एरिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इतने घने जंगल होते हैं, बहुत ज़्यादा घने जंगल होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट वाले जो फॉरेस्ट होते हैं वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के जो वेराइटीज़ के जो प्लांट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ सभी प्रकार की जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, उन्हीं सभी प्रकार की क्या प्लांट्स पाए जाते हैं। मेडिसिन के जो प्लांट्स होते हैं सभी प्रकार के मोस्टली प्लांट्स यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि जंगल बहुत बड़ी हैं, ठीक है ना। अगला है कि भाई जंगल बहुत बड़ी हैं तो यहाँ पर सभी प्रकार के जानवर भी पाए जा सकते हैं, ठीक है ना। और सभी जंगल्स की कंपैरिजन में यहाँ पर जो स्पेसीज है प्लांट्स की और एनिमल्स की बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, बर्ड्स बहुत ज़्यादा पाई जाएंगी। तो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट बहुत कह सकें तो इसमें हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं जंगलों का क्लाइमेट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल्स पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, हरे भरे प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला है हमारा वो है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, जो कि है AM क्लाइमेट, ठीक है ना। ट्रॉपिकल मानसून, जैसा कि भाई नाम से पता चल रहा है मानसून, जैसा कि नाम से पता चला ट्रॉपिकल मानसून मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में वह एक ऐसा रीजन भी पाया जाता है जहाँ पर जो बारिश होती है वो मानसून की वजह से होती है। दैट मीन्स कि मानसून आते हैं तो बारिश होती है, मानसून नहीं आते तो बारिश नहीं होती है, ठीक है। मानसून किसी एरिया में आएंगे तो बारिश होगी, मानसून नहीं आते हैं तो बारिश नहीं होती है। इस प्रकार की जो अगर हम बात करें तो इस प्रकार का रीजन कौन सा पाया जाता है भाई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एग्जाम्पल में रखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हमारा जो इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हमारा जो इंडिया है
ट्रॉपिकल मानसून, और ट्रॉपिकल मानसून का मतलब है कि जब मानसून आएंगे तो बारिश होगी, मानसून नहीं आएंगे तो बारिश नहीं होगी। इस प्रकार का कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं हम, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमारे भारत में जब मानसून आते हैं, जून जुलाई वाले एरिया में जब मानसून आते हैं तभी तो बारिश होती है, मानसून नहीं आते हैं तो बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार एग्जाम्पल हम देना चाहें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। अगला हम बात करें तो हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट साउथ अमेरिका। नॉर्थ ईस्ट साउथ अमेरिका में भी इसी प्रकार का मानसून होता है, जो क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट की साइड होती है उस एरिया में वो क्या है, साउथ अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वह भी इसी प्रकार के मानसून पर डिपेंड करता है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब वह रीजन है जहाँ पे क्या है कि जो बारिश होती है वो मानसून की वजह से होती है। मानसून आते हैं तो बारिश होती है, मानसून नहीं आते तो बारिश नहीं होती है। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्यों है, क्यों यही एरिया क्यों है, तीन चार एरिया ऐसे ही क्यों है कि यहाँ पे बारिश होती है मानसून की वजह से होती है। ट्रॉपिकल एरिया में और भी एरिया हो सकती हैं जो मानसून की वजह से बारिश हो। भाई आपने अभी वो सीजनल जो रेनफॉल होती है वो अपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, अगर हम आपने वो चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, जब चैप्टर आप इस वीडियो पढ़ लोगे ना कि मानसून कैसे आते हैं, हमारे यहाँ बारिश किस वजह से होती है, साउथ वेस्ट विंड्स क्या होता है, कोल्ड करंट क्या होता है, ओशन करंट क्या होता है, कोल्ड करंट क्या होता है, वार्म करंट क्या होता है, ओशन करंट क्या होता है, इन सब को हम अगली वीडियोस में बताएंगे जो कि चैप्टर आएगा उसमें, तो तब आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ लोगे ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए बस हम क्लाइमेट्स की बात कर रहे हैं, तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो ट्रॉपिकल मानसून है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ अमेरिका में पाया जाता है और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही बहुत है आपके लिए इस चैप्टर को समझने के लिए। अगला है AW जो कि है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, भाई इस प्रकार के जो क्लाइमेट की विशेषता क्या होती है, जैसा कि नाम से पता चला ट्रॉपिकल वेट मतलब थोड़ा गीला भी है, एंड ड्राई क्लाइमेट, इस प्रकार के जो रीजन होते हैं यहाँ पे क्या है, इस प्रकार के जो रीजन होते हैं इसकी विशेषता ये है, इस क्लाइमेट की विशेषता ये है कि यहाँ पे जो ठंड होती है, ठंड में यहाँ किसी प्रकार की कोई भी बारिश नहीं होती है। फिर पाया कहाँ जाता है, इस प्रकार का जो क्लाइमेट पाया जाता है वो पाया जाता है नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ AF क्लाइमेटिक टाइप, AF क्लाइमेटिक टाइप, क्लाइमेटिक टाइप। इस प्रकार का जो क्लाइमेट है वो कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ AF टाइप क्लाइमेटिक रीजन। AF कौन सा है, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट मतलब यहाँ पे बारिश ऑल टाइम होती रहती है, उसके नॉर्थ में या उसके साउथ वाले एरिया में इस ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है। मतलब हम एरिया स्पेसिफिक एरिया की बात करें तो यह एरिया कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है अमेजन फॉरेस्ट की बात बताया था हमने, अमेजन फॉरेस्ट के नॉर्थ की तरफ या अमेजन फॉरेस्ट के साउथ की तरफ, ठीक है। या हम कहें तो सूडान में इसी प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है, या फिर हम कहें तो अफ्रीका का जो सेंट्रल पार्ट है उसके साउथ में, अफ्रीका का सेंट्रल पार्ट है उसके साउथ में स्पेसिफिकली यह सूडान में पाया जाता है। सूडान में साउथ सेंट्रल अफ्रीका, अफ्रीका के सेंट्रल पार्ट में इस प्रकार का रीजन पाया जाता है, अमेजन फॉरेस्ट के नॉर्थ और साउथ में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की विशेषता क्या है यहाँ पे सर, क्या है कि जो गीला सीजन होता है, जो वेट सीजन होता है वो कम होता है, क्योंकि भाई सर्दियों में बारिश नहीं होती है और गर्मियों में बारिश बहुत कम होती है। तो इस प्रकार के जो रीजन में जो रेनफॉल होती है बहुत ही कम होती है, और जो ड्राई सीजन होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सूखापन बहुत ज़्यादा होता है, रेनफॉल बहुत कम होती है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि रेनफॉल कम होने की वजह से इस रीजन में सूखा भी पड़ जाता है। आपने सूडान के बारे में सुना होगा, सूडान में सूखा पड़ता रहता है, वह सूडान इसी प्रकार के क्लाइमेट का एक रीजन है। इस प्रकार के सूडान में ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है, इस वजह से सूडान में कभी कभी सूखा पाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई क्यों होता है, क्योंकि भाई ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, इस वजह से हाई टेम्परेचर रहता है। अगर डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें, मतलब एक दिन में जो हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। कब रहता है, गर्मियों में। भाई गर्मियों में दिन तो ठंडे होते हैं, दिन तो गर्म होते हैं लेकिन रात ठंडी होती है। तो दिन में सपोज कीजिए कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, रात का टेम्परेचर सपोज कीजिए 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या 18 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इनके जो बीच का जो डिफरेंस है, दिन का और रात का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री सेल्सियस है। तो हम कहें तो जनरल रेंज ऑफ टेम्परेचर है यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा पाया जाता है,
ठीक है ना। अब भाई इस प्रकार के जो डेजर्ट में इस प्रकार के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहाँ पर किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाएंगे, वहाँ पाए जाते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। कैसे? डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें विशेषता मैं थोड़ा बता देता हूँ। हमने वीडियो अभी तक तो नहीं बनाई है, लेकिन अगली फर्दर वीडियो इसी प्रकार की इसी फॉरेस्ट वगैरह पे हम बनाएंगे। डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं कि मतलब जो डेसिडियस फॉरेस्ट होती हैं वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो इस प्रकार प्लांट्स होते हैं, एक प्लांट्स यहाँ लग रहा है, दूसरा प्लांट्स वहाँ लगेगा, तीसरा प्लांट्स मतलब प्लांट्स की जो दूरी होती है, जो पेड़ वगैरह होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। उनमें ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की तरह यहाँ पे प्लांट्स पाए जाएँ। उसमें क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो हरे भरे रहते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, बहुत घने जंगल होते हैं। लेकिन डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूरी पे होते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, कम पानी में वो सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार के क्या डेसिडियस फॉरेस्ट है, इस प्रकार के जो क्लाइमेट होता है वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।